नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सत्येंद्र पांडे आप सभी का अपने चैनल लीगल मैट्रिमोनियल सॉल्यूशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर आपके पास कोई भी संपत्ति नहीं है, चल या अचल संपत्ति नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, तो आपके मेंटेनेंस की रिकवरी कोर्ट कैसे करेगी। अगर आप कमाते नहीं हैं, आप बेरोजगार हैं या आपके पास किसी तरह की कोई संपत्ति नहीं है, तो कोर्ट कैसे वसूल करेगी। चलिए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो कोर्ट आपसे रिकवरी नहीं कर सकती, क्योंकि आप एक इंसान हैं, आपको बेच करके तो कोर्ट पैसा वसूलने नहीं जा रही। जब आप बेरोजगार हैं, आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो कोर्ट तहसील को एक नोटिस भेजती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा। कोर्ट तहसील को एक नोटिस भेजती है डीएम के माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से तहसील में जाता है एसडीएम के पास। एसडीएम अपने जो निचले अधिकारी होते हैं उनके द्वारा आपकी प्रॉपर्टी की जांच की जाती है। यदि नहीं होता है तो तहसील में जो अमीन होता है, अमीन आपको पकड़ करके लाता है एसडीएम के पास। एसडीएम आपसे कहता है कि भाई आप जमा कर दीजिए, नहीं तो तहसील का जो नियम है कि आपको जो है आपकी प्रॉपर्टी की जांच की जाएगी और आपको जो है हिरासत में ले लिया जाएगा। मगर ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो प्रॉपर्टी की जांच करने के लिए तहसील का अधिकारी आपको 14 दिनों के लिए जेल में भेजता है। डरिए मत, जेल के नाम से डरिए मत, बड़े बड़े लोग जाते हैं। 14 दिन की अगर आप जेल यात्रा कर लेते हैं और आपके नाम अगर कोई संपत्ति नहीं निकलती तो आपको लाइफ टाइम आराम हो जाएगा। कैसे? कोर्ट हर बार मेंटेनेंस वसूलने के लिए क्या करेगी, तहसील में भेजेगी। तहसील क्या करेगा, आपसे पूछेगा कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है कि नहीं है। एक बार अगर चेक हो गया कि आपके नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर जितनी बार कोर्ट से नोटिस आएगा हर बार लिख के दिया जाएगा कि इनके नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो जब तक आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 14 दिन के लिए घूम करके आना है। उसके बाद कोर्ट आपका कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपके पास जब कुछ है ही नहीं तो आप देंगे कहाँ से। बहुत जगह निकलता है कि कमा करके दो, कमा करके दो। ठीक है भाई, कमाया, आज कमाया, कल मिला, कल नहीं, परसों नहीं मिला, उसका वैलिड एक्सप्लेनेशन है। लेकिन अगर आपके नाम ज़मीन है तो ज़मीन बेच करके वसूला जा सकता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, केस चलते के दौरान या केस चलने के पहले ही अगर उनके नाम कोई ज़मीन होने वाली है या होगी तो उसको वो दान करवा देते हैं या वसीयत करवा देते हैं या अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगा लेते हैं। तो तमाम तरह की चीज़ों से बचने के लिए सिंपल सी सीधी सी बात है कि आप अपने नाम कोई भी प्रॉपर्टी न रखें, बैंक बैलेंस ना रखें, तो कोर्ट भी चाह करके आपका मेंटेनेंस आपसे नहीं ले पाएगी। क्योंकि एक बार अगर आपने पैसा दिया तो कोर्ट ये समझेगी कि आपके पास पैसा है और आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपने डटे रहे कि नहीं मेरे पास तो कुछ नहीं है जी, आप जो चाहो जांच कर लो, मुझे बेच के ले लो, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बताई है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप जैसे मान लीजिए कोर्ट के द्वारा नोटिस जाती है तो आप वहाँ पे हाजिर हो जाइए। आप वहाँ पे हाजिर हो जाएंगे तो आपको ये होगा कि कोर्ट आपसे पूछेगी। अगर तहसील के माध्यम से नहीं निकलता है तो आपके नाम NBW वारंट जाएगा, नॉन अवेलेबल वारंट। ये नॉन अवेलेबल वारंट जो है ना, ये 1 महीने के लिए होता है जेल। तो आप जैसे ही तहसील से आपने जांच कराई, आप अपना घर पता छोड़ दीजिए, कहीं और चले जाइए, जाके रहिए, कमाइए, खाइए, कोई कुछ नहीं पूछने वाला। क्योंकि पत्नी आपकी है, आपके पिता या आपके माता से कोई वसूल नहीं किया जाएगा या उनसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। आप जाइए, अपना बाहर कमाइए, खाइए, कोई टेंशन नहीं है। जब आपने ठान लिया कि आपको नहीं देना है तो नहीं देना है बिल्कुल। लेकिन अगर आपने एक बार दे दिया तो आपको फिर देना ही पड़ेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखिएगा और इस तरह से चीज़ों का फ़ायदा उठाइए। किसी भी समस्या के लिए मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।